ट्रकों पे लिखा होता है सोचो साथ क्या जाएगा। इसका मतलब धन कमाना बंद कर दें, इसका मतलब लग्जरी करना बंद कर दें, भीख मांगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। आप मेरी बात को समझिए, आप पूंजीपति बनिए, आप मंत्री बनिए, आप विधायक बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन आप ये जो मूल उद्देश्य है चैतन्य की तरफ की यात्रा, ये भी जीवन में शुरू करें। गुरु गोविंद सिंह जी से जब औरंगजेब ने पूछवाया, ये जो तुम्हारे योद्धा हैं ये बाल और दाढ़ी दोनों रखते हैं क्योंकि काम नहीं हो रहा, अपने को भुलाना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं तो अकेले हो गए, सोने लेटोगे। जब सोने लेटोगे तो अपने पास आओगे, अपने पास आओगे बेचैनी होगा, ज्यादा बेचैनी बढ़ जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा। यही तुम लोग के साथ हो रहा है। तुम अपने से भाग रहे हो, तुम लोग अपने से भाग रहे हो। कोई रास्ता ही नहीं है दोस्त, है ही नहीं दोस्त, कोई रास्ता ही नहीं। मॉडर्न इंडिया मैंने रात में पढ़ाना शुरू किया 8 बजे से। मॉडर्न इंडिया की पूरी फ्री क्लास, सब पढ़ो। मॉडर्न इंडिया की पूरी फ्री क्लास यूट्यूब पे चल रही है, 4-5 एपिसोड हो गए। रात में 8 से 9:30 10 बजे तक उसको पढ़ो, उसी अवस्था में सोने चले जाओ, 4 बजे उठो। अब तुम चाहते हो कि मैं कुछ पा लूं, पाने के लिए तपस्या करना पड़ेगा, कोई रास्ता है ही नहीं। तुम चाहते हो मैं कुछ पा लूं, तो ये मूर्छा तोड़ना पड़ेगा। मूर्छा तोड़ने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान आराम से होगा नहीं तो तपस्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। और तपस्या के मतलब कष्ट, इस कष्ट के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। इसीलिए अमिताभ बच्चन साहब एक एड में कहते हैं कि कष्ट में भी कुछ बात है, दर्द में भी कुछ बात है। यही बात है, दर्द आपको परिवर्तित कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप दर्द से भागो मत। क्या तोड़नी है? मूर्छा, मूर्छा तोड़ना है। ये धर्म के लिए लड़ रहे हैं। बोले धर्म, सिखिज्म के लिए? अरे बोले सिखिज्म ही थोड़ी, धर्म सबका एक है। इसलिए सिखों के यहां जो कैलेंडर लिखा लगा रहता है उसमें लिखा होता है सबका मालिक एक है। सिखों की जो धार्मिक ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, उसमें बाबा फरीद के दोहे हैं, उसमें कबीरदास जी के दोहे हैं। अगर कुछ छोड़ना है ना जीवन में, तो बस एक चीज छोड़नी है, मूर्छा। अब इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द है फेंटनेस, बेहोशी। पर बेहोशी अलग चीज है। बेहोशी का मतलब आदमी की टक्कर हुई, बेहोश हो गया। बेहोशी कुछ, बेहोशी काल से संबंधित है। मूर्छा में क्या होता है कि आंखें खुली हैं, आदमी को लगा है कि वो जग रहा है, पर वास्तविकता में वो आंतरिक स्तर पर निद्रा में है। तो जो सिगरेट पी रहा है ना, वो मूर्छा में है। जो तंबाकू खा रहा है वो मूर्छा में है। जो 4 घंटे रील देख रहा है वो मूर्छा में है। क्योंकि अगर उसकी मूर्छा टूटेगी तो उसे दिखाई पड़ेगा कि ये मैं कर क्या रहा हूं। तुम जो भी काम करो, एक चीज उसमें पता करो कि इस काम से मुझको क्या फायदा, मेरी शक्ति बढ़ रही है क्या। मूर्छा मतलब सोना नहीं, बेहोशी नहीं। बड़ा प्यारा शब्द है मूर्छा। किसी मूर्छा से बाहर निकलने का नाम है ध्यान। अब सिगरेट पी रहे हैं, चलो मस्ती में पी रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि काम नहीं हो रहा, अपने को भुलाना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं तो अकेले हो गए, सोने लेटोगे। जब सोने लेटोगे तो अपने पास आओगे, अपने पास आओगे बेचैनी होगा, ज्यादा बेचैनी बढ़ जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा। यही तुम लोग के साथ हो रहा है। तुम अपने से भाग रहे हो, तुम लोग अपने से भाग रहे हो। कोई रास्ता ही नहीं है दोस्त, है ही नहीं। दोस्त कोई रास्ता ही नहीं है। मॉडर्न इंडिया मैंने रात में पढ़ाना शुरू किया 8 बजे से। मॉडर्न इंडिया की पूरी फ्री क्लास, सब पढ़ो।
मॉडर्न इंडिया की पूरी फ्री क्लास यूट्यूब पे चल रही है, 4-5 एपिसोड हो गए। रात में 8 से 9:30 10 बजे तक उसको पढ़ो, उसी अवस्था में सोने चले जाओ, 4 बजे उठो। अब तुम चाहते हो कि मैं कुछ पालूं, पाने के लिए तपस्या करना पड़ेगा, कोई रास्ता है ही नहीं। तुम चाहते हो मैं कुछ पालूं, तो ये मूर्छा तोड़ना पड़ेगा। मूर्छा तोड़ने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान आराम से होगा नहीं तो तपस्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। और तपस्या के मतलब कष्ट, इस कष्ट के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। इसीलिए अमिताभ बच्चन साहब एक एड में कहते हैं कि कष्ट में भी कुछ बात है, दर्द में भी कुछ बात है। यही बात है, दर्द आपको परिवर्तित कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप दर्द से भागो मत। क्या तोड़नी है? मूर्छा, मूर्छा तोड़ना है। कितने दिन? 6 महीने से 1 साल। अरे तो दे दो यार। ये सिद्धांत भगवान राम ने फॉलो किया, भगवान बन गए, श्री राम से प्रभु राम हो गए। आप श्री से ऑनरेबल हो जाओगे। कोई मित्र, कोई रास्ता है नहीं, कोई रास्ता है नहीं। कहीं आश्रम चले जाओ, नहीं घर कुछ से कर पा रहा हो, 20-22 दिन के लिए कहीं आश्रम चले आओ, कहीं ऑनलाइन कोर्स कर लो। सुबह में खैर योगा ध्यान करा ही रहा हूं, पर जागो यार, इस मूर्छा को तोड़ो, नहीं तो ये बहुत खुराफात मचाएगी और बहुत परेशान करेगी। इसी संदर्भ में 28वें श्लोक पर आते हैं, 29वें श्लोक। भगवान ने पिछले श्लोकों में कहा कि अगर आत्मा के सिर्फ गुण को ही समझ लिया जाए, फीचर को, तो भी दुख करने वाली कोई बात नहीं। अगर आत्मा के सिर्फ गुण को समझ लिया जाए, फीचर एट्रीब्यूट को, तो भी दुख करने वाली कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो जन्म लेती है और मरती है। अब सवाल ये किया उन्होंने लास्ट में कि इस आत्मा को देखता कौन है? ये जो प्रश्न है, ये बड़ा जबरदस्त है, बड़ा रहस्य कि इस आत्मा को देखता कौन है। अब ये इतना बड़ा राज है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव, उनको कैसे देखोगे? माइक्रोस्कोप से। जो आसमान में दूर गैलेक्सी है, उसके तारे हैं, उसके ग्रह हैं, उसको कैसे देखोगे? टेलीस्कोप से। बड़ी रहस्यमयी चीज है, इन 2 आंखों से दिख ही नहीं सकती, इसीलिए आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना। अगला कहेगा दिखाओ, भगवान दिखाओ, सब कहते हैं भगवान दिखाओ, और इन 2 आंखों से वो दिख ही नहीं सकता। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप से, ग्रह नक्षत्र टेलीस्कोप से, शारीरिक ध्वनि स्टेथोस्कोप से, ऐसे ही आत्मा दिखाई पड़ती है त्रिनेत्रस्कोप से। ये जो हमारी थर्ड आई है, जिसको हमें मन की आंख कहा, ये कोई रास्ता ही नहीं। आँखियां प्रभु दर्शन को प्यासी, रहे प्यासी। ये जितना भी दृश्य जगत दिखाई पड़ रहा है, जितना भी, ये सब बदल रहा है, इसीलिए इसको माया कहा गया। 4 अरब साल पहले धरती बनी थी और अगले अरब सालों बाद खत्म हो जाएगी, बदल जाएगी। ये सूर्य खत्म हो जाएगा, ये दोनों गैलेक्सियां टकरा जाएंगी,
प्रतिदिन नए तारे आसमान में बनते हैं यूनिवर्स में और खत्म होते हैं। ये दृश्य जगत जितना दिखाई पड़ रहा है ये सब परिवर्तनशील है, और इस दृश्य जगत में जो अंदर छुपा हुआ है वो आत्मा है, आकार वही है। इसीलिए हिंदुओं ने मूर्ति पूजा को एक्सेप्ट किया। मूर्ति में भी वही है, इंसान में भी वही है, सब में वही है, उसके सिवा कुछ है नहीं। और एक कॉन्सेप्ट दिया निराकार। लेकिन जिसने निराकार का स्वरूप नहीं देखा है वो आकार को कभी भगवान मान नहीं पाएगा। और वही आदमी से कहा जाता है कि भाई तुम्हारी पत्नी ही में भी ईश्वर है, तुम्हारी पत्नी ही ईश्वर है, तुम्हारा पति ही ईश्वर है, पति परमेश्वर, इस कॉन्सेप्ट पर भी आएंगे। जब तक वो अरूप दिखाई नहीं पड़ेगा यहां से, और फिर जब वो दिखेगा तब वो सब में दिखेगा। क्या पशु, क्या पौधे, क्या इंसान,